दही बोलावा, आए चरण पंकज सिर नावा। आए चरण पंकज सिर नावा। तास मुकुट तुम चार चलाए, कहो तात कबनी विधि पाए। युवराज अंगद भगवान सर्वप्रथम में हम जानना चाहेंगे रावण जात उधान कुल टीका भोजबल अतुल जासु जगली का फिर तास मुकुट तुम चार चलाए। ऐसे महाबली के चार मुकुट तुमने यहाँ जो भेजे हैं, कहो तात कौनो विधि पाए, उन्हें किस प्रकार से तुमने प्राप्त। सुन सर्वज्ञ चराचर स्वामी, गुण नहीं रूप गुण चार। हे प्रभु, जो चार मुकुट आपके पास आए वो राजा की चार राजनीति हुआ करती है, साम दाम दंड भेद। राजा जब तक नीति पर चलता है तो वह चारों राजनीति उनके पास में रहती है, और जब राजा नीति को छोड़कर अनीति का रास्ता अपना लेता है तो वह राजनीति उसके पास नहीं रहती है। इसलिए वो मुकुट के रूप में चारों राजनीति आपकी शरण में आई है, उन्हें आप अपनी शरण दीजिए। युवराज लंका बाकी चार द्वारा, कहीं विधि लागिए करिए विचार। युवराज भगवान चलते चलते एक कार्य और हमने सौंपा था कि जिस समय वापस आना तो लंका का निरीक्षण भी करते आना। कहो निरीक्षण किया प्रभु, कहो। लंका के चार द्वारे हैं, अब चार द्वारों को किस प्रकार से घेरा जाए, क्योंकि चारों द्वारों पर वीर भट्ट महाभट्ट सुभट इत्यादि वीर रहते हैं, लेकिन चारों द्वारों को किस प्रकार से घेरा जाए और उन पर चढ़ाई की जाए, ये आपके ऊपर। जैसा कि युवराज अंगद के द्वारा बताया गया चार विकराल फाटक हैं, तो हम चाहते हैं अपने कटक के 5 भाग बनाए जाएं। 4 भाग चारों फाटकों पर आक्रमण के लिए, एक भाग अपने पास ऐसा रखा जाए जो आपातकालीन स्थिति में जिस फाटक पर सैन्य बल कमजोर हो वहां सैनिक भेजे जा सके। इस प्रकार से अपने सैन्य दल के भाग बनाकर एक साथ चारों फाटकों पर आक्रमण कर दिया जाए। जो आज्ञा प्रभु। जय जय श्री राम, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखहु बनिरन केर ढिठाई, तुरत निशाचर सेन बोलाई, तुरत निशाचर सेन बोला। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो महाराज, बंदर और भालुओं ने लंका को चारों ओर से घेर रखा है। कबूल है? धिक्कार! हाँ, धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर। अरे जो 10-10, 20-20 बन गए, कर जाए काम हजारों पर। आराम पसंदियों, आलसियों, क्या अस्तित्व मिटाते हो अपना? लंका विदेशियों को देकर क्यों दूध लजाते हो अपना? दरबार में मेघनाथ को शीघ्र ही बुलाया जाए। जो आज्ञा सरकार। मेघनाथ दरबार में हाजिर हो। ऐसा नखमना हुआ कभी देगे जफा के सामने। आज मैं मस्तक झुकाता हूँ पिताश्री के सामने। पिताश्री जय शंकर की जय मृत्युंजय। कहो पिताश्री, पुत्रेंद्र जी, आपने किस लिए याद किया? उन दोनों तपस्वियों ने लंका के ऊपर आक्रमण कर दिया है और आज युद्ध का प्रथम दिन है। जाओ पुत्र, जाते ही जाते रामा दल में तहलका मचा दो। उन तपस्वियों को समाप्त करके हमारे पास में आओ। बहुत अच्छा पिताश्री, आपके कहने से मैं रामादल में उन तपस्वियों से संग्राम करने के लिए अवश्य जाऊंगा।
कहा चलो सरदार। कौशलाधीश दो भ्राता अनु ही सकल लोक विख्याता अनु ही सकल लोक विख्याता। कहाँ है वो दशरथ के धनो राजकुमार कहाँ है जो धनुष विद्या में अपने आप को बहुत ही निपुण समझते हैं? कहा विभीषण भ्राता द्रोही आज सबे हठ मारियोगी। कहाँ है वो चाचा विभीषण कल दवाई विभीषण भ्राता विभीषण वो कहाँ है जो भाई से भी द्रोह करके रामा दल में आ गया है? आज संग्राम भूमि में सभी को समाप्त कर दूंगा। अस कही कठिन बाण सरलनाथ अतिशय तीर श्रवण लगी तारे अतिशय तीर श्रवण लगी तारे। अब मुझे आकाश मार्ग से वाणों की वर्षा करना चाहिए। हे प्रभु, रावण का पुत्र घरनाथ बाणों की वर्षा करता है आकाश मार्ग से। प्रभु अपनी माया रचता है। प्रभु आप समाधिए। अधीर ना हो, अभी माया काट रहा हूं। भगवान ने एक बाण से उसकी माया को काट दिया। इधर आय सुमागी राम पे अंगदाद कपिसात लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई नाय राम पद मार। आपकी वो माया कट गई, आपकी बताई कट गई है? माया। इन्होंने हमारी माया को काट दिया है। कट गई। कोई बात नहीं, देखते हैं संग्राम करने के लिए कौन आ रहा। वही आ रहा है छोटे भूपा। भैया देख रहे हैं आप, आज के संग्राम में रावण का ज्येष्ठ पुत्र गन्नाद आया है, बाणों की ऐसी वर्षा कर रहा है कि हमारे बंदर भालू की सेना भी व्याकुल होने लगी है। तो मैं चाहता हूं आज के संग्राम में युद्ध करने के लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। हे जानकी के जीवन जग जीवन जीवों के नाथ, आज मुझे एक बार धनुष पर हाथ रख लेने दो, क्योंकि कीनी है प्रतिज्ञा करुणा सिंध कर कमल को दंड धर। आज मुझे उस मेघनाथ का कुत्क देख लेने दो, क्योंकि हरी है माता सिया, उसके पिता ने जाकर ऐसे कपूत का मुख देख लेने दो। हाथ जोड़ कहूं नाथ तो धनुष बाण कहूं हाथ, आज मुझे उस मेघनाथ का वध कर लेने दो। आज्ञा दे भैया। लक्ष्मण, यद्यपि आज युद्ध का प्रथम दिवस है, तुम्हारा युद्ध के लिए जाना उचित नहीं था, पर तुम्हारे वीरत्व को देखकर, वीरता बड़ी वाणी को सुनकर बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, जाओ। हनुमान जो हमारे जितने भी बड़े बड़े भट्ट महाभट्ट सुभट हैं, सब लोग लक्ष्मण के समीप ही रहे। हनुमान तुम लक्ष्मण का विशेष ध्यान रखना। जाओ। जय लंकेश, हर हर महादेव। लक्ष्मण तुम संग्राम भूमि में आ गया है, बहुत गलत किया है। क्योंकि लक्ष्मण मैं तुझसे कहता हूं, क्यों वार चढ़ाए आते हो, बिना हमारे हाथों से क्यों हत्या देने आते हो। अरे तुम तो मनुष्य के लड़के हो, हम तुमको क्या गिनते हैं। लंका के बंदी खाने में देवता परेशान सुनते हैं, इसलिए भला इसी में कि वापस चले जाओ। खन्नाद लक्ष्मण की तूड़ीर में रखे हुए बाण अभी से व्याकुल होने लगे हैं, अभी से उछलने लगे हैं कि कब तुम्हारे जैसे निशाचरों के रक्त से हम अपनी प्यास को बुझाएं। क्योंकि खून टपके खून बरसे हर दरों दीवार से, खून की नदियां बहाती हुआ आज मैं तेगौर दरबार से। मंजरे आलम नजर आएगा खूने रंग में, तो आसमां तक खून के छींटे उठेंगे आज जंग में। लक्ष्मण तू इसे बच्चों का खेलने वाला मैदान समझ रहा होगा,
लेकिन ये बच्चों का खेलने वाला मैदान नहीं, ये वीरों का खेलने का रण स्थल है। लक्ष्मण, इस दुथले वीरों का बच्चों का खिलवाड़ नहीं, यह धाराएं के पानों की मिष्टानों का वजह नहीं, ए सूप नखा की नाक नहीं, पीछा ना उस बाली बानर का है, ये नहीं शिकार सिरबल का, ये लोहू लंके सुरमा है। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जा रघुवंशी, खुश है घरनाथ छोड़ने में, अन्यथा ताड़ का बदवाला सम्मान चूर्ण हो जाएगा। खैस दूषण तिसरे का बद का अपमान चूर्ण हो जाएगा। घनाथ, तुम भूल कर रहे हो, क्योंकि संग्राम भूमि में किसी भी योद्धा को छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहते कि जुग रुज पावक पाप अहि प्रभु गनिये ना, छोड़कर रोग, शत्रु, पाप, अग्नि, सर्प, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। फिर घनाथ, तुम्हारी लंका पर रकुल की कमान इस कारण आक्रमण की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला आप बदला लेने को अड़की है। हाँ, प्रतिघात आज होगा और इंद्रासन वाले पापों का शरमंडल मुनिमंडल तो गौमंडल के शतापों का अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। अशोक के ताजे लहू से दिल खोल नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समलो इंद्रजीत, इसलिए समलो इंद्रजीत, यह इंद्रिय जीत बढ़ रहा, छत्री के काल जीत धन पर सायक जगजीत चढ़ रहा। जो नहीं कभी तब सकता है, ये तो बल रखता है मुष्टों का। जगवंश आन का पूरा है तो कर देगा चूरा दुष्टों का। लक्ष्मण, बस की हो वो चाल चलना चाहिए, ठोकरे खाने से पहले कुछ समझना चाहिए। चलेगा चाल बेढंगी तो घोट मारी जाएगी, तू भी हारेगा, तेरी बाजी भी हारी जाएगी। चल संग्राम के लिए तैयार। चौचबाजी बंद करो, संभालो अपना शस्त्र। हर महादेव। चलाओ। लगते जाओ, मत जाओ, लंका खाली करते जाओ, लगते जाओ, मत जाओ, लंका खाली करते जाओ। पानी ज्यादा सूखा कम। लक्ष्मण में गिनाद दो योधा, विनय परस पर कर कर क्रोधा। क्रोधे बलत तब भयउ अनंता, भन्यो रथ सारथी तुरंता। जे वजह सड़ गए बड़ा बना नहीं पाए, जमूंगे सड़ गई दार बना नहीं पाए। क्या कह रहा है? जतली बिगड़ गई तेरे पेरा नहीं पा। सरकार, मायावान, ये तपस्वी बहुत ही बलवान है। मैंने पहले कहा था आपसे। कोई बात नहीं, जाओ हमारी ब्रह्म शक्ति लेकर के आओ। ब्रह्म शक्ति? लक्ष्मण, लो सरकार। अब तक तो खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति द्वारा आप पहुंची मौत तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की,
जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा अवस्था ही नहीं, दिन उगते प्राण गमाता है। जिस तन पर जाती है तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए समझ जा रघुवंशी, तू आज ना बचने पाएगा। अब तक तो था इंद्रिय जीत, अब लखन जीत कहलाएगा। खुली आंखों से स्वप्न देख रहे हो? अरे जब लोग शयन करते हैं, सो जाते हैं, पर स्वप्न देखते हैं वो तो पूरे नहीं होते। फिर देख रहा हूं कि संग्राम भूमि में तुम लक्ष्मण के सामने खड़े हो और स्वप्न देख रहे हो कि इस पृथ्वी पर लखन जी कहलाएंगे। गन्नाथ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र तुम्हें हार गए तो फिर ब्रह्म युद्ध की ठानी है। लेकिन कितने भी आज पतित हो, यह तो ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ब्रह्म शक्ति का हम आदर करते, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम चकनाचूर और करते। होता ना प्रश्न, यदि ब्राह्मणपन का तो मिट्टी धूल और करते। चल संग्राम कर। क्या जनता इस ब्रह्म शक्ति द्वारा ये क्षत्रिय हारा जाता है? फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में। अब तो चंद ग्रहण में आता है। सोच में पड़ गया है। चल तैयार हो जाओ। सावधान हो जाओ। अरे कोई तो मरो मरो तो कोई। हर हर महादेव। हे मायवन, क्या हुआ सरकार? जब तक ये हनुमान नाम का बंदर यहाँ पर है, हम शक्ति का प्रहार नहीं कर सकते। इसलिए इसे युद्ध करते करते युद्ध भूमि के बाहर ले जाओ। सरकार हमें छुट्टी दे दो, घरे जा रहे हैं। क्या घरे जा रहे हैं? घर जाने से पहले एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा। हमारी घरवाली ने करवा चौथ को व्रत रखो, तो हमें आयती उतारे हुए जाने। अच्छा, हनुमान जी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कह रहे? जल्दी आओ, हम तुम लड़ेंगे। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। सामने आओ। सावधान। ये क्या? मेघनाथ युद्ध करते करते अचानक अदृश्य हो गया है। मेघनाथ बड़ा ही मायावी है। वो माया की लड़ाई लड़ने लगा है। देखिए मेघनाथ, तू बच के कहाँ जाएगा मेरे जाल से? मैं तुझे खींच लूंगा आकाश और पाताल से। गन्नाथ सावधान। वीर घातिनी छारिस सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। भैया भैया सत्यानाश हो जाए, मार दो लड़का का। पुलिस पुलिस, खून खून। क्या कह रहा है? पुलिस कहाँ बुला रहे? खून कर दिया आप। कानून भी यहाँ हमारा है। आपका ही चलता है। और क्या है? इसको सीधा से उठाओ। क्या कर रहा है? सरकार
हमारा तो पेट खलबला गया। खाने पे ज्यादा जोर देता है ना तू। पूरी ताकत तो झोंक रही। तेरे बस की नहीं है, हम उठाते हैं। हम तो बाहर जा रहे हैं। मेघनाद सम कोटि सत योधा रहे उठा जगदाधार से सिक्किमी उठे चलो खिसिया। क्या हो गया सरकार? पीछे से मायाबान, सरकार मुर्दे को कभी घर पे वापस नहीं लिया जाता। ये बात सही कहा आपने। बाहर निकाल के और क्या, इसलिए शाम काल अब हो चुका, युद्ध करो बंद। बड़े तपस्वी का कल काट देंगे हम भंग। मरने वाले को मरने दो चलो, और चलते। हमको लंका चलने दो। चलने दो। बम विष्णु। दुष्ट मेघनाद श्री लखनलाल जी को ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करके चला गया। सायंकाल होने को जा रहा था, सारी सेना अपने अपने शिविर में आ गई, लेकिन श्री बजरंगबली और लखनलाल जी भी नहीं पहुंचे। संग्राम करते करते श्री लखनलाल जी अपने दल की ओर थे और हनुमान जी अन्य योद्धाओं से संग्राम कर रहे थे। अचानक बजरंगबली को ख्याल आया कि भगवान ने विशेष रूप से मुझे भैया लक्ष्मण को सहायता के लिए भेजा था। ये सायकाल हो चुका है। सारी रणरानियां अपना रण छोड़ के अपनी शिविर की तरफ जा रही हैं। मैं लड़ते लड़ते रण क्षेत्र से बहुत दूर आ गया, लेकिन भैया लक्ष्मण दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे आवाज मारनी चाहिए, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। कोई उत्तर नहीं है। ये सामने किसी वीर का शव पड़ा हुआ है। चारों तरफ धनुष और बाण टूटे हुए पड़े हैं। मुझे चल करके देखना चाहिए ये कौन है। ये क्या हुआ? मेरी अनुपस्थिति में रावण के पुत्र घरनाथ ने भैया लक्ष्मण के किसी दिव्य अस्त्र का प्रहार कर दिया। प्रभु श्री राम मुझसे कहेंगे कि मेरा भैया लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं किन शब्दों में उत्तर दूंगा, किन शब्दों में उत्तर दूंगा। प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। मुझे लेकर के चलना चाहिए रामादल। संध्या भई फिरी दो बार लगे समारने निज निज अने लगे समारने निज निज अने व्यापकी ब्रह्मे अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण ने कहा पूछे करुणा कर। लक्ष्मण कहा पूछे करुणा। शाम का समय हो गया। हमारी सारी सेना
सारा कटक अपने दल में आ गया, सारी सेनाएं अपने अपने शिविरों में आ गई, लेकिन न जाने क्या कारण है अभी तक हनुमान और लक्ष्मण का कोई पता नहीं चल रहा। न जाने कहाँ गए, अभी तक क्यों नहीं आए। प्रभु आप इतने व्याकुल ना हो, भैया हनुमान और भैया लक्ष्मण आते ही होंगे। तब लगी ले आयो हनुमान, अनुज देख प्रभु अति दुख माना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण इस समय अचेत अवस्था में। हनुमान, लक्ष्मण तो तुम्हारे साथ युद्ध के लिए बहुत अच्छी प्रकार से गया था, लेकिन इस समय लक्ष्मण अचेत अवस्था में कुछ बोल भी नहीं रहा। क्या कारण है हनुमान, क्या हुआ है मेरे लक्ष्मण को? हे प्रभु, मेरी अनुपस्थिति में रावण के पुत्र घरनाथ ने किसी दिव्य अस्त्र का प्रहार कर दिया है प्रभु। मैं आपकी आज्ञा पालन नहीं कर पाया प्रभु, नहीं कर पाया। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण तुम इस प्रकार से मौन नहीं रह सकते, और ना ही यह मौन रहने का समय है। अगर तुम इस प्रकार से मौन रहे तो तुम्हारा भाई राम